हाय गाइस, आप सभी का यूनिट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम है। तो आज हम लोग रेशियो के क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज चौथा क्लास है। इसमें टाइप 4 डिस्कस करेंगे हम लोग और उम्मीद है कि पीछे क्लास आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, तो उसको रिवाइज करते रहिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज चौथा क्लास से स्टार्ट करेंगे टाइप 4। इसमें हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है और टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। क्या होता है? समानुपात। तो ये शब्दों से ही क्लियर है कि समानुपात क्या होता है। समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात। क्या होता है? समान अनुपात, इक्वल अनुपात की बात हो रही है यहाँ पे। तो समान अनुपात कैसे हो सकता है? तो समान अनुपात होने के लिए पहले अनुपात का होना जरूरी है। अनुपात का होना जरूरी है तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अनुपात आपस में बराबर हो तो उसको हम लोग समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि a बाई बी बराबर है c बाई डी, तो इसको हम लोग कहते हैं समानुपात। ये दोनों अनुपात आपस में बराबर है तो इसको क्या कहेंगे? समानुपात। और समानुपात का लिखने का जो तरीका होता है वो, जैसे ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए अनुपात बी। और सी डी को कैसे लिख सकते हैं? सी अनुपात डी। और दोनों समानुपात है तो इसको 4 डॉट के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, और इसी को आप बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने का 2 तरीका हो गया और इसको हम लोग क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन क्या होता है। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में पहला है मीन प्रोपोर्शन, मतलब इसको बोलते हैं मध्य समानुपात या अनुपात कह सकते हैं। मध्य अनुपात या समानुपात भी इसको लिखते हैं। दूसरा है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन को बोलते हैं तृतीय अनुपात। और अगला है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन को बोलते हैं चतुर्थ अनुपात। ठीक है, ये 3 तरह के प्रोपोर्शन हैं मेनली जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 3 तरह के प्रोपोर्शन आपके अनुपात में एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्या क्या है? वो मध्य अनुपात है, तृतीय अनुपात है और चतुर्थ अनुपात है। कुछ नंबर आपको प्रोपोर्शन के रूप में दिया जाएगा और उससे आपको मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात 3 तरह का अनुपात आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं अच्छे से कि क्या होता है मध्य अनुपात, क्या होता है तृतीय अनुपात और क्या होता है चतुर्थ अनुपात। ठीक है, इफ़ ए बी सी आर कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, ये समानुपात होगा तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a बाई बी बराबर b बाई सी। ये आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इससे और आगे बढ़ें कि इफ़ a b c एंड d आर कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, तो क्या लिख सकते हैं कि अगर ये समानुपात होगा तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a बाई बी बराबर b बाई सी बराबर c बाई डी। क्लियर है? तो ये तीनों आपस में क्या होगा? ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा और इसी के बेसिस पे यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे तो आपसे 3 तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात के बारे में, बट और क्या क्या बन सकता है इसको पूरे डिटेल में समझते हैं। देखिए कि अगर आपसे ये पूछे कि ए अनुपात दिया हुआ है तो इसमें मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, मतलब मध्य अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात क्या होगा, या उससे पहले भी क्या होगा? उससे पहले क्या?
फर्स्ट प्रोपोर्शन, अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछे तो इसका मतलब होता है कि पहले इसको लिखना सीखे। फर्स्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि x अनुपात a समानुपात a अनुपात b। इसका मतलब हो गया कि इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो x क्या निकलेगा यहाँ से, a स्क्वायर अपॉन b। तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गया। यहाँ से अगर आपसे सेकेंड प्रोपोर्शन पूछा जाए जिसको हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, तो a इज टू x और x इज टू b। a अनुपात x जो समानुपात है x अनुपात b के, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x स्क्वायर बराबर ए बी, तो x बराबर रूट अंडर ए बी हो जाएगा यहाँ से। तीसरा है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, वो a अनुपात b समानुपात होगा b अनुपात x के। तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और ये x, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। चूँकि ये दोनों की मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई आपस में बराबर होता है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर हो गया और ए एक्स, तो एक्स इधर आ गया, ए नीचे चला गया। तो इस तरीके से ये हो गया। इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन, और इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब मध्य अनुपात और ये तृतीय अनुपात होता है। ठीक है, तो अगर दो नंबर दिया गया है तो उसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन। सेकंड प्रोपोर्शन जिसको हम लोग मध्य अनुपात बोलते हैं और इसको तृतीय अनुपात बोलते हैं। अगर दो नंबर दिया है तो इसमें इतने तरह के सवाल बन सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें एक और बढ़ा दे तब क्या क्या हो सकता है, जैसे a अनुपात b अनुपात c, ये समानुपात दिया हुआ है, ये 3 अनुपात 3 नंबर है, ये नंबर दिया हुआ है और इसमें आपसे क्या क्या पूछ सकता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, एक इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, फोर्थ प्रोपोर्शन। इसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x अनुपात a समानुपात b अनुपात c हो जाएगा। अगर सेकेंड प्रोपोर्शन की बात करें तो a अनुपात x समानुपात b अनुपात c हो जाएगा। और यहाँ से थर्ड की बात करें तो a अनुपात b समानुपात x अनुपात c, और यहाँ से फोर्थ की बात करें तो a अनुपात b समानुपात c अनुपात x, और यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर देखिए ये bc और ये a, तो x बराबर bc अपॉन a हो जाएगा। क्लियर यहाँ से, तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन। इसको बोलते हैं हम लोग चतुर्थ अनुपात। क्लियर यहाँ तक। तो इसमें मेनली आपसे 3 तरह का सवाल पूछा जाएगा, एक ये मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं इस पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि 4 और 64 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। मध्य अनुपाती क्या होता है, मध्य अनुपाती के लिए फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर ए बी। रूट अंडर ए बी 4 चौका 16 चौका 64, 64 का कितना 8 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर आप प्रोसेस से करना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, मध्य अनुपाती है तो कितना 4 अनुपात x समानुपात x अनुपात 16, एक्स स्क्वायर बराबर कितना 64, x बराबर 8 हो जाएगा, और ये 8 यही तो आंसर देगा। या फिर आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते थे, रूट अंडर ए बी होता है तो 64 64 का 8 हो जाएगा। तो आप प्रोसेस याद रखना चाहते तो प्रोसेस याद रखें, अदरवाइज आप फाइनल रिजल्ट रूट अंडर ए बी याद रखना चाहते तो रूट अंडर ए बी याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि 3 तथा 9 का तीसरा समानुपात क्या होता है। तीसरा समानुपात को कैसे लिखते हैं, 3 अनुपात x 3 अनुपात 9 समानुपात 9 अनुपात x। तो 9 नमा 81 और 81 ये कितना जाएगा, x की यहाँ निकालेंगे 3x तो 27 हो जाएगा आंसर। बट देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे 9 नमा 81 और 81/3 तो कितना 27, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि लिखा है कि 9 और 25 के मध्य अनुपाती तथा 12 और 30 के तृतीय अनुपाती के बीच अनुपात क्या होगा।
देखिए यहाँ पे मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन दिया है, तो मीन प्रोपोर्शन रूट अंडर ए भी करेंगे तो 25 का 5 और ये 9 का 3 हो जाएगा, तो कितना रूट अंडर 25 गुने 9, 5 और 3 15 हो जाएगा ये इसका मध्यानुपाती। और तृतीय अनुपाती है, तृतीय अनुपाती इसका हो जाएगा कितना बी स्क्वायर बाई ए, तो कितना 30 गुने 30/12, यही तो है और यही तो अनुपात पूछा जा रहा है। तो देखिए तो कि 15 दूना 30 और 2 से 6 और 6 पंचे 30, मतलब 1:5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तृतीय अनुपात, तो ये a हो जाएगा और ये b ले लेते हैं इसको। तृतीय अनुपात का क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए, तो बी स्क्वायर बाई ए क्या हो जाए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटा कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको पता है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। देखिए ये माइनस वाई एक से एक तो चला जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते इस क्वेश्चन में क्या कहा है। लिखा है कि यदि ए बी सी डी समानुपाती है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तथा बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। देखिए मध्य अनुपाती किसका किसका ज्ञात करना है? इस दोनों टर्म का ज्ञात करना है। अगर ये ए मान ले, इसको बी मान ले, तो रूट अंडर ए भी होता है मीन प्रोपोर्शन, है ना, रूट अंडर ए भी, तो रूट अंडर ए भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कितना बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम पहले दिए हुए इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, पहला दिया हुआ इन्फॉर्मेशन क्या कहा है कि ए बी सी डी क्या है, समानुपात है। ए बी सी डी क्या है, समानुपात है, तो हम इसको 1:2 और 2:4 मान लेते हैं। तो 1:2 और 1:2 दोनों समानुपात है तो दोनों बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गया तो मुझे यहाँ ए बी सी डी का न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया और इसमें पुट कर ले तो काफ़ी इजी वे में कर सकते हैं। जैसे देखिए ए स्क्वायर 1 और सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 1 5, बी स्क्वायर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 5 100, 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें से कौन 10 हो सकता है, ये तो मुश्किल लग रहा है, इसको देखते हैं। इसको ए बी 2 और 4 दूना 8, 8 2 10, यही तो 10 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, डेसिमल वाला क्वेश्चन है, इसका चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना, फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। फोर्थ प्रोपोर्शन आपको पता है कि क्या होगा 0.2, 0.12 एंड 0.3, और फोर्थ प्रोपोर्शन ऐसे लेते हैं, इसको अनुपात में और इसको समानुपात में, इस दोनों का प्रोडक्ट इस दोनों प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो देखिए कितना है 0.12 और 0.3 बटा 0.2 हो जाएगा। ये डेसिमल से ये डेसिमल चला जाएगा और ये कितना बचेगा 6 दूना 12, 0.6 छतरी 18, छतरी 18। बट क्या है कि यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, ये 0.6 हो जाएगा, 0.06 2 के बाद है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स एवं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तीसरा अनुपाती क्या है। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर बाई ए होता है, तो बी स्क्वायर इसका करेंगे जब हम, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और बटा में ये एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स। देखिए इसको आप ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स वाई हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा इसका आंसर x इंटू वाई हो जाएगा और x इंटू वाई ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि यदि b a तथा c का मध्य अनुपाती हो तो a माइनस बी का होल क्यू अनुपात b माइनस सी का होल क्यू किसके बराबर होगा। ठीक है, क्या दिया है कि b a तथा c का क्या मध्य अनुपाती है, इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं b बराबर रूट अंडर ए सी, b बराबर रूट अंडर ए सी हो जाएगा। अब देखिए आप कि इसका अनुपात पूछा है, क्या है वो a माइनस बी का होल क्यू माइनस बी माइनस सी का होल क्यू। ठीक है,
ये अनुपात में है इतना। यहाँ पे b बराबर क्या, रूट अंडर ए सी, तो b के जगह पे इस वैल्यू को रख देते हैं, तो a माइनस रूट अंडर ए सी का क्यूब और रूट अंडर ए सी माइनस सी का क्यूब, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे रूट ए है और ये ए है, तो ए को क्या ऐसे लिख सकते हैं आप, रूट अंडर ए गुने रूट अंडर ए, चूँकि हम लोगों को पता है कि रूट अंडर ए गुने रूट अंडर ए बराबर ए होता है, तो ए के जगह पे रूट ए इंटू रूट ए कर सकते हैं, और रूट ए यहाँ भी है, तो रूट अंडर ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए सी को हम लोग लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट सी, अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ से रूट ए कॉमन ले लेते हैं और पावर 3 है, तो रूट ए के पावर 3 और क्या बचेगा, यहाँ पे रूट ए बच जाएगा और यहाँ पर रूट सी बच जाएगा। चूँकि यहाँ पे रूट ए इंटू रूट ए था तो एक कॉमन ले लिए तो एक बचा, और यहाँ पर पावर 3, यहाँ पे उसी तरीके से इसको रूट सी इंटू रूट सी लिख सकते हैं, और रूट सी इंटू रूट सी, और रूट सी यहाँ भी रूट सी यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो रूट सी और पावर 3 है तो क्यूब कर देंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा रूट ए और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस रूट सी का क्यूब। इस तरीके से देखिए रूट ए माइनस सी और रूट ए माइनस सी के पावर क्यूब दोनों कॉमन हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, और रूट ए का क्यूब, रूट ए के क्यूब को क्या लिख सकते हैं, जरा आप देखिए कि रूट ए बराबर क्या लिखते हैं, ए के पावर 1/2, और जैसे ही दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब हो जाएगा और इसको a बराबर 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि रूट ए क्यू को a के पावर 3/2 लिख सकते हैं, a के पावर 3/2, और इधर रूट c के क्यू को c के पावर 3/2। इस प्रकार से आंसर मुझे मिलेगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्लियर है यहाँ तक? देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि ए बी बी सी एक तथा सी स्क्वायर एक जैसा अनुपात है, मतलब समानुपात है, आपस में ये बराबर है, ठीक है, तो और उसमें कोई भी शून्य नहीं है, मतलब सारे के सारे नॉन जीरो नंबर है, तो x का मान ज्ञात करें। आपको पता है कि ए बी बी सी एक्स ये सब क्या है, समानुपात है, तो इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। या फिर आप कहें तो ऐसा हो सकता है ए बी बाई बी सी बराबर एक्स बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, यही तो सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से x निकालना है तो क्या करेंगे जरा देखिए, इस दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा। यहाँ जो थोड़ा कैलकुलेशन टेढ़ा पड़ जाता है, ये सीधा इसलिए मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करता हूँ, ए बी इंटू सी स्क्वायर अपॉन बी सी। देखिए सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, ए सी बच जाएगा, तो यही तो x हो जाएगा, ए सी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है कि 16 और 36 का तृतीय अनुपात पद a है, 4, 9, 12 का चतुर्थ समानुपाती b है, तो a और b के बीच संबंध ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए तृतीय अनुपाती पूछा 16 और किसका 36 का, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ज्ञात कर सकते 16, 36, 36 और तृतीय अनुपाती, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट आपस में बराबर होगा, तो 36 गुने 36 बटा 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 नवा 36 और 4 नवा 36, तृतीय अनुपाती कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो ये क्या है, तृतीय अनुपाती पद कौन सा है, ए है, तो ए हो जाएगा। और 4, 9, 12 का चतुर्थ अनुपाती, 4, 9, 12 का बी है चतुर्थ अनुपाती, तो इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट से बराबर होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 12 बटा 4, 4 तिया 12, 9 तिया 27। देखिए कि 81 है, ए कितना है 81, 81 को क्या लिख सकते हैं 27 गुने 3, और बी कितना है, बी का वैल्यू 27 है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर 27 के जगह पे बी डाल दें और इसको 3, तो क्या लिख सकते हैं 3b। क्या रिलेशन आ गया, ए बराबर 3b आ गया, ए बराबर 3b ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि 15 प्लस रूट 100 200 है और 27 माइनस 648 है रूट के अंदर में, तो इसका मध्य अनुपाती ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। मध्य अनुपाती ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, तो देखिए मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, रूट अंडर ए बी, और रूट अंडर ए बी करने के लिए पहले ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको
सरल कर लेते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस 200 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 100, और 100 का स्क्वायर रूट निकलेगा 10, तो 10 रूट 2 हो जाएगा। और देखिए 27 माइनस 348 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 324, और 324 का क्या हो जाएगा 18 माइनस 2। और इस प्रकार से अब रूट अंडर ए बी कर देते हैं। देखिए रूट अंडर ए बी करेंगे तो कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये रूट अंडर 15 है तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 5 कॉमन ले लें तो 3 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा। और इनटू इसमें से क्या कॉमन ले ले, 27 और 18 तो 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा। इस प्रकार 9 × 45, और देखिए ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म है, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और इसका 8 हो जाएगा, तो 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा। तो रूट अंडर 45 का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 45, 9 का हो जाएगा 3 और 5 का 5 ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 3√5 इसका आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है कि नीचे दिए गए समानुपात में कौन सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, ये समानुपात है, तो इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा सही है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए काफ़ी इजी तरीका है इसको चेक करने का। इसको क्या करेंगे, लास्ट वाले दोनों को और बीच वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि दोनों मल्टीप्लाई का रिजल्ट अगर आपस में बराबर है तो ये समानुपात सही होगा। ठीक है, जैसे 12 144 और 16 9 144, ये दोनों रिजल्ट सही आ रहा है, इसका मतलब ये सही है, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। और इसको आप चेक करना चाहे तो देखिए इसको गुना करने की ज़रूरत है क्या, लास्ट टर्म 0 हो जाएगा, लास्ट डिजिट देखेंगे इसका, और ये 15 × 45 5 होने वाला है, और 0 तो बराबर तो नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता है। इसका देखिए 4 × 12 11 × 5 55, ये भी नहीं होगा। इसको देखें 5 × 15 और 5 दूनी 10, इसका 0 उसका 5, ये भी बराबर नहीं होगा। तो बहुत बड़ा टर्म आ जाए, बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो उसमें हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, उसमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट देख के ही मुझे पता चल जाएगा ये सही है या नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है। लिखा है कि 2 और 54 के बीच 2 मध्य अनुपात ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर दीजिए। यहाँ पे जो 2 नंबर दिया है, अभी तक तो हमसे मध्य अनुपाती मीन प्रोपोर्शन पूछा जाता था, बट अभी क्या कर दिया कि इसके बीच 2 मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अभी तक जब मध्य अनुपात ज्ञात किया जाता था, मीन प्रोपोर्शन जब पूछा जाता था, तो हम लोग रूट अंडर ए भी करते थे, बट इस बार क्या है कि 2 पूछा है, इसलिए क्या करेंगे, 2 अनुपात x अनुपात y अनुपात 54। ठीक है, और इस दोनों का प्रोडक्ट इस दोनों का प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, एक्स वाई बराबर कितना 54 × 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 108, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। इसको फैक्टर करें तो 6 × 18 लिख सकते हैं, 6 × 18 लिख सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए 2 प्रोडक्ट में तोड़ा है क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर का ये मल्टीप्लाई है, और इस 2 प्रोडक्ट में इसलिए तोड़ने का रीज़न ये है कि हमने ऑप्शन दे के इसको मैच करा लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 ऑप्शन मिल गया मुझे, ये कौन सा नंबर होने वाला है, 6 और 18 होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है। लिखा है कि a + b अनुपात रूट अंडर ए बी का मान जो है 4:1 है, जिसमें a बड़ा है b से और b बड़ा है 0 से, तो a अनुपात b का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि a + b बटा रूट अंडर ए बी का मान जो है ये है। ठीक है, और यहाँ से a b निकालना है, यहाँ से a b निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ से प्रोसेस वाइज चलते हैं तो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा, इससे बेटर ये है कि हम बाई ऑप्शन यहाँ से कर ले तो बहुत ईजी वे में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि a जो है b से बड़ा है और अनुपात ए बी का पूछा है। ठीक है, तो उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर कुछ ऑप्शन यहाँ से छट जाएंगे। कैसे छटेंगे ज़रा देखिए। ठीक है, 2 + √3 और 2 - √3, ये 2 में कुछ जोड़ा जा रहा है, ये 2 में कुछ घटाया जा रहा है। इसका मतलब है कि जब जोड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि a b से बड़ा हो जाएगा, घटाएंगे तो a ये छोटा हो जाता, घटाते तो
तो इस प्रकार से घट रहा है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ए बड़ा होना चाहिए बी से, ए भी घटा रहे हैं तो ये तो होगा नहीं, बच गया ये दोनों, इसी दोनों में से कोई होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि a प्लस बी करे तो कितना आना चाहिए 4। इसको जब हम जोड़ रहे हैं तो देखिए √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसको हम जोड़ें तो देखिए यहाँ पर 3 और 2 5, सॉरी 3 3 6 और ये प्लस √2, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है। ये 2 2 जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है, सही है। और मल्टीप्लाई करना है तो a प्लस बी और a माइनस बी करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो कभी कभी ऑप्शन से भी जल्दी बन जाता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बनाने से पहले हमें हर अप्रोच को सोचना चाहिए, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन पर पहुँच के क्वेश्चन को मात देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि यदि इतना बराबर इतना हो तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा। ठीक है, प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा, यहाँ पे अनुपात लिखा हुआ है। प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा। ठीक है, तो a प्लस बी है x है, x प्लस वाई है, a माइनस बी है। देखिए इस कंसेप्ट पे हम लोग कल क्वेश्चन किए थे, तो मुझे अभी ध्यान में आ गया अचानक, तो सोचा कि मैं अभी आपको करा ही दूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा मैंने कल कराया था, बट सिर्फ चिन्ह का फ़र्क है, यहाँ पे प्लस था आज माइनस है। ठीक है, माइनस होने की वजह से ये काफ़ी डिफरेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, आपको बताए थे कि जब 2 या 2 से अधिक अनुपात आपस में बराबर हो तो उसको जोड़ देने के बाद भी उसका मूल रेशियो आपस में बराबर ही होता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि प्रत्येक टर्म का वैल्यू निकालना है। और प्रत्येक टर्म का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ज़रा देखिए। यहाँ पे अगर दोनों को ऐड करते हैं तो बी वाई है और ए वाई है, प्लस में है माइनस में, तो कटेगा नहीं। और अगर यहाँ पे प्लस होता तो बी एक्स ए एक्स जुड़ जाता, एक्स कॉमन होता, बी वाई ए वाई जुड़ जाता, वाई कॉमन होता, बट वैसा तो है नहीं। अब करे सो करे क्या, तो इसमें ऐसा करते हैं ना कि इसमें a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बाई ए स्क्वायर, प्लस इसमें क्या करेंगे कि b से मल्टीप्लाई और b से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बाई बी स्क्वायर। जब दोनों को ऐड करेंगे तब देखिए ए बी वाई कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेके नहीं जोड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या करें कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ जोड़े, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ जोड़े, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत VBI क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। देखिए यहाँ पे कुछ और टर्म है, अभी तक जैसे हम लोग मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन पढ़े हैं, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात, उसके अलावा भी कुछ टर्म्स है जिसका यूज़ किया जाता है। इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट जानकारी के लिए आप समझ लीजिए इनको क्या है। डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है। हिंदी में इसको कहते हैं वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात और घन मूलानुपात। ठीक है, ये शब्दों से ही क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर दिया हुआ है ए बी, ठीक है, आपसे पूछे कि सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, इसका मतलब है कि वर्गानुपात निकालना है। वर्ग कैसे, तो स्क्वायर तो कर देना है। वर्गमूलानुपात होगा तो इसका वर्गमूल निकाल देना है। घनानुपात है तो ए क्यू बी क्यू हो जाएगा, और इसका घनमूल निकालना है तो क्यूब रूट ऑफ ए एंड क्यूब रूट ऑफ बी हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसमें विशेष कुछ नहीं समझना है। वर्गानुपात क्या है, तो वर्ग कर देना है। वर्गमूलानुपात मतलब वर्गमूल निकालना है, तो जो नंबर दिया रहेगा उसका वर्गमूल निकाल देना है।
ट्रिप्लिकेट करना है मतलब घन करना है, घनानुपात घन करना है तो इसको क्यूब कर देना है, और घन मूलानुपात मतलब घनमूल निकाल देना है। बस इतना, बहुत सिंपल सा ये है टर्म। तो इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं इस 4 क्वेश्चन को, वर्गानुपात और घनानुपात पर डिपेंड कर रहा है ये क्वेश्चन। देखिए क्या है कि 2:3 का वर्ग अनुपात क्या है। डुप्लीकेट रेशियो इसका पूछा गया है, तो इसका क्या करना, वर्ग कर देना। 2 का कितना 4 और 3 का कितना 9 हो जाएगा आंसर। और वर्ग मूलानुपात पूछा है, वर्ग मूलानुपात कितना मतलब वर्गमूल निकालना है। 4 का 2 हो जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा। घनानुपात पूछा है तो 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा। और घन मूलानुपात पूछा है तो 8 का 2 हो जाएगा और 27 का 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और बहुत ही कम ना के बराबर ही इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बट जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है। कहा है कि इतना में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या समानुपाती होगा। प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या समानुपाती होगा। देखिए जोड़ने की बात कहा जा रहा है, तो इसको अगर हम प्रोसेस से चले तो कैसे लिखेंगे, 5 + x बटा 13 + x बराबर होगा 22 + x बटा 47 + x। तो यही कहा कि अगर प्रत्येक में जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या समानुपाती होगा, तो क्या है वो संख्या, क्या जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस से हम चलेंगे तो इस तरीके से लिखना होगा, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हम लोग कुछ दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए वो देखते हैं कि तरीका क्या है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन को पकड़ेंगे। ठीक है, और जोड़ना है। जोड़ना है तो कैसे करेंगे, देखिए 2 इसमें जोड़ेंगे सब में, तो कितना हो जाएगा ये 7, 15, 24 और 49। और देखिए इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई आपस में गुना करेंगे और देखेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट अगर आपस में बराबर है तो वो समानुपात होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए 9 × 7 = 63 और 5 × 4 = 20। इसका यूनिट डिजिट 0 और इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये सही नहीं है, ये नहीं होगा। अगर 4 की बात करें, 4 की बात करें तो कितना 9, 17, 26 और 51, 9 हो जाएगा। 7 × 42, 2 और यहाँ 9 × 9 यूनिट डिजिट, जो कि 51 × 9 करेंगे तो यूनिट डिजिट फिर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है ये भी नहीं होगा। देखते हैं अगर 3 करते तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 8, 13 × 3 = 16, 25 और 50, 0 और 16, 85, 0 यूनिट डिजिट मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी इजी है ये प्रोसेस। ठीक है, देखिए 20वां क्वेश्चन में क्या कहा है कि 21, 38, 55 और 106 के प्रत्येक पद में से कम क्या घटाया जाए कि वे समानुपाती हो जाए। क्लियर है, क्या करना है इस पर, घटाना है कि प्रत्येक टर्म में से क्या घटाया जाए कि सब आपस में समानुपाती हो जाए। तो देखिए पहले 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 19, 36, 53 और 104। देखिए 9 × 36 के 6, 6 × 3 = 18 का 8। तो ये तो यूनिट डिजिट आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। 4 घटाते तो कितना हो जाएगा ये 17, 4 = 21 होता है, 34, 51 और 102। देखिए 7 × 2 = 14 के 4 और 4 × 1 4, ये तो बराबर हो रहा है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस है, इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो ध्यान से देखना है, समझना है और नोट्स बनाते चलना है, ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और टिकाऊ भी चीज़ें होंगी। जब आप नोट बना लेंगे तो बार बार उसको रिवीजन कर पाएंगे आप अच्छे से, तो कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएंगे सिलेबस को। इसलिए नोट्स अच्छे से बनाते चले और बार बार देखें, कहीं भी दिक्कत हो तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत रह जाती तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए नंबर है 6207420563, उस पर अपना प्रॉब्लम आप सेंड कर सकते हैं मुझे। ठीक है, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।